हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वाटर सेल्फ हेल्प यानी जल स्वावलंबन। ये टॉपिक आज अपन क्लास में पढ़ेंगे। ये आपको मैं बार बार मेंशन कर चुका हूँ। 10th क्लास आरबीएससी वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि वाटर सेल्फ हेल्प होती क्या है और क्या रीजन है जिसकी वजह से ये करना क्या हो गया है, नेसेसरी हो गया है। तो इसीलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके अंतर्गत, बड़ा क्वेश्चन भी बनता है और 2 मार्क्स का भी यानी 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है। तो पूरे वीडियो को ढंग से देखें ताकि आपको कोई भी इस टॉपिक के अंदर डाउट ना रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी मेंशन किया, वाटर सेल्फ हेल्प यानी जल स्वावलंबन। आप मेरे को ये बताइए, कोई भी जो चीज है उस चीज को कब अपन कंजर्व करने की सोचते हैं? जब अपने दिमाग में ये चीज आती है कि भाई ये एक ऐसा रिसोर्स है जो धीरे धीरे अब क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, तो इसको कंजर्व करना क्या है, बहुत ही जरूरी है। यानी हमें इसको इस तरह से मैनेज करना है ताकि आगे हमें इसकी कमी महसूस ना हो। तो वही अपन पानी के संदर्भ में, क्योंकि वाटर जो होता है वो भी एक क्या होता है, रिसोर्स होता है, तो इसीलिए उसके लिए भी वाटर सेल्फ हेल्प बहुत ही क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि रीजन्स ऑफ वाटर शॉर्टेज, कि कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से पानी लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और इसकी जरूरत महसूस हुई है। दोबारा कह रहा हूं कि वो कौन कौन से रीजन्स है, पहले अपन वो रीजन्स पढ़ेंगे जिसकी वजह से लगातार वाटर जो है उसकी क्या होती जा रही है, शॉर्टेज होती जा रही है। तो उनमें से सबसे पहला रीजन है डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल जो उसका लेवल जो लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और उसके पीछे रीजन सबसे मेन जो कारण है वो यही है कि हम उसका ओवर यूज करते जा रहे हैं, उसको ओवर यूटिलाइज करते जा रहे हैं। दूसरा जो रीजन है वो है पुअर कंडीशन ऑफ वाटर रिजर्वियर्स। जो जल संग्रहण के जो साधन है, जैसे पारंपरिक तरीके हैं, नए हैं। अगर पुराणों में देखें तो जैसे अपन ने पढ़े हैं, लेक्स हो गया, बावड़ी हो गई, तालाब है, जोड़ है, बेरी है, इनके बारे में पढ़ा है। तो क्या देखने में आ रहा है कि उनकी स्थिति बद से भी बदतर हो गई है, यानी लोग उनके ऊपर अब ध्यान में नहीं रहते, वो एकदम जर्जर हो गए हैं, खंडर हो गए हैं। जबकि पुराने समय में उनको वाटर कंजर्व और मैनेज करने में बहुत ज्यादा क्या किया जाता था, यूज में लिया जाता था। तो एक रीजन ये हो गया कि जो वाटर रिजर्वियर्स हैं वो भी लगातार क्या होते जा रहे हैं, जर्जर होते जा रहे हैं। दूसरा, इंक्रीजिंग पाइल्स ऑफ मड इन बिगर डैम्स। क्या होता है, जैसे अपन ने पढ़ा कि फ्लोइंग वाटर होता है उसको डैम बनाकर क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो बहते हुए पानी के साथ बहुत सारा कीचड़, मलबा और गाद आती है जो बांध के अंदर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो पहले पानी स्टोर होता रहता है वो कैपेसिटी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। कैसे? जैसे भाई वो कीचड़ आके जमा हो गया उसके पैंदे के अंदर, तो इससे क्या होगा, वो ऊपर उसकी लेवल जो है, परत जो है, लेयर्स वो ऊपर होती चली जाएगी और जो कैपेसिटी है वाटर स्टोर करने की वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो एक ये भी रीजन है। एक स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल। राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर और भी कई ऐसे स्टेट है जहां पर बरसात क्या होती है, बहुत ही कम होती है। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जिन क्षेत्रों के अंदर बरसात कम होती है वहां पर पानी की शॉर्टेज अपने आप ही क्या होगी, कम होगी। एक और जो सबसे बड़ा कारण है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या जो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिस वजह से पानी की जो डिमांड है वो भी क्या हुई है, बढ़ी है। तो लोग जो है पानी का ज्यादा यूज करने लग गए हैं। एक ये भी कारण है जिस वजह से लगातार पानी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये रीजन पढ़े अपन ने कि क्या वजह है जिसकी वजह से वाटर की क्या होती जा रही है, शॉर्टेज होती जा रही है। इसीलिए हमारे देश की सरकार और राजस्थान की जो सरकार है उसने कुछ योजनाएं चलाई हैं ताकि ये जो पानी की जो शॉर्टेज है इसको खत्म किया जा सके। अगर अपन भारत सरकार की योजना के बारे में बात करें तो जल क्रांति अभियान नाम से योजना चलाई गई है। और अगर राजस्थान सरकार के द्वारा अगर अपन चलाई गई योजना का नाम जाने तो उसका नाम है चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन प्रोग्राम। राजस्थान सरकार के द्वारा भी जल को यानी वाटर को कंजर्व करने के लिए ये परियोजना या योजना चलाई गई जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन प्रोग्राम। ये योजनाएं चलाई गई है ताकि पानी की कमी को क्या किया सके, कम किया जा सके। लिखा हुआ भी है ये योजनाएं क्यों शुरू की गई हैं, ताकि वाटर मैनेजमेंट किया जा सके। कहां पर? लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर पानी का अच्छी तरह से क्या किया जा सके, प्रबंधन
किया जा सके, चाहे फिर वो कंट्री वाइज हो या फिर स्टेट वाइज या लोकल लेवल पर। तो इसीलिए ये 2 योजनाएं शुरू की गई है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया, तो जल क्रांति अभियान, और राजस्थान गवर्नमेंट है उसके द्वारा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो अभी अपन ने पढ़ा चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन प्रोग्राम। इसके बाद अगर अपन बात करें पहले के समय की बात करें, पुराने समय की, प्राचीन समय से ही, तो हमारे देश के अंदर जो पारंपरिक तरीके थे यानी जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे जो अपन ने पढ़े भी हैं लास्ट क्लासेस में, उन ट्रेडिशनल मेथड्स का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। क्या करने के लिए? वाटर को कलेक्ट करने के लिए और उसको मैनेज और कंजर्व करने के लिए। जैसे मैंने लिखा हुआ अभी ये पॉइंट के अंदर, इन एवरी ढाणी विलेज एंड टाउन वेरियस फॉर्म्स सच एज नाड़ी, पॉन्ड, वेल, बावड़ी, जोड़ एंड बेरी हैव बीन यूज्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। क्या होता था? बरसात का जो पानी होता था उस बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए और संरक्षित करने के लिए जो गांव होते थे, शहर होते थे, कस्बे होते थे, उनके अंदर क्या किया जाता था? इन पुराने पारंपरिक तरीकों का प्रयोग किया जाता था। क्या करने के लिए? पानी का प्रबंधन करने के लिए और पानी का संरक्षण करने के लिए। जैसे अभी मैंने मेंशन किया, बेरी हो गई, जोड़ हो गया, पॉन्ड्स हो गए, बावड़ी हो गई, इन ट्रेडिशनल फॉर्म्स का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। प्राचीन समय से ही चलता आ रहा था इनका प्रयोग। क्यों? ताकि जब पानी की जरूरत हो, जब और कहीं पानी ना मौजूद हो, तो इनके द्वारा जो लोकल लेवल पर जो लोग हैं उनको पानी की क्या की जा सके? पूर्ति की जा सके। लिखा हुआ भी इसीलिए, दीज वाटर रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इवन इन टाइम ऑफ फेमाइन। अगर अपन राजस्थान की बात करें, खासकर जो वेस्टर्न राजस्थान वाला जो पार्ट है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा क्या है? कमी है, तो इसीलिए इन रिसोर्सेज का प्रयोग किया जाता था। कौन से वाटर रिसोर्सेज अपन ने पढ़े? नाड़ी है, पॉन्ड है, वेल, बावड़ी, जोड़, इनका क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था पानी को क्या करने के लिए? कलेक्ट और कंजर्व करने के लिए, ताकि जब अकाल जैसी स्थिति पड़ जाए, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट या अकाल पड़ जाए, तो इनके अंदर जो पानी है उस पानी को लोगों तक पर्याप्त मात्रा में क्या किया जा सके? पहुंचाया जा सके। यानी उनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी हो, उनको पानी की कमी महसूस ना हो। लेकिन देखने में क्या आ रहा है? तब तो ठीक था, कहीं बरसात होती थी, बरसात का पानी ट्रेडिशनल जो मेथड्स थे वाटर कंजर्वेशन के और मैनेजमेंट के, उनके थ्रू क्या कर दिया जाता था? उसको कंजर्व कर लिया जाता था। लेकिन आजकल क्या देखने में आ रहा है? बट ड्यू टू डिक्रीजिंग यूटिलिटी, आजकल देखने में आ रहा है कि ये जो पुराने जो तरीके हैं वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन के, इनका प्रयोग लगातार क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। यही लिखा मैंने, बट ड्यू टू डिक्रीजिंग यूटिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज इन मॉडर्न टाइम्स एंड लैक ऑफ मेंटेनेंस दे हैव बीन रूइंड। जो मैंने शुरू में बताया था कि अब जो इस प्रकार के रिसोर्सेज है, जो पारंपरिक तरीके जो है पानी को इकट्ठा करने के, लगातार आज के समय में क्या होता जा रहा है? ना तो उनका रख रखाव किया जा रहा है, ना उनका सही तरीके से क्या किया जा रहा है? मैनेजमेंट किया जा रहा है। इस वजह से लगातार इस प्रकार के जो वाटर रिसोर्सेज हैं, बावड़ी, तालाब, जोड़, ये लगातार क्या होते जा रहे हैं? खंडित होते जा रहे हैं, यानी लगातार नष्ट होते जा रहे हैं, जिस वजह से अब पानी की लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्योंकि पुराने जो, अगर पुराने समय की बात करें अपन, तो ये तरीके होते थे जिनके द्वारा पानी को क्या किया जाता था? इकट्ठा किया जाता था, तो पानी की कमी महसूस नहीं होती थी। लोकल लेवल के ऊपर बरसात के पानी को इकट्ठा करके और लोगों तक पानी क्या किया जा सकता था? आसानी से पहुंचाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में इनका प्रयोग बहुत कम हो गया है, ना इनका क्या किया जाता है? इतना रख रखाव किया जाता है। इस वजह से ये जर्जर अवस्था में यानी खंडित अवस्था में है। इसीलिए इन प्रेजेंट टाइम वाटर सेल्फ हेल्प इज इसेंशियल फॉर वाटर स्कार्सिटी। इसीलिए क्या करें? अगर अपन वर्तमान की बात करें तो पानी की बहुत ज्यादा क्या है? कमी है। इसीलिए जल स्वावलंबन यानी वाटर सेल्फ हेल्प बहुत ही क्या है? जरूरी है। यानी जब तक अपन जल के आधार पर स्वावलंबित नहीं बनेंगे तब तक शायद ये समस्या जो है, पानी की जो कमी वाली जो समस्या है, ये खत्म नहीं होने वाली है। अब ये वाटर सेल्फ हेल्प है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? जैसे वाटर कंजर्वेशन एट लोकल लेवल, स्थानीय स्तर पर बरसात के पानी को क्या करना? संरक्षित करना। अब संरक्षित करने के मीडियम मैंने बताए हैं, आज के जो है वो तो है ही, पुराने तरीके के जो मीडियम है उनका भी प्रयोग किया जाए। दूसरा, सेंसिबल यूज ऑफ अवेलेबल वाटर, यानी बरसात के पानी के द्वारा जो भी जल संरक्षित किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है, उसका सोच समझ कर क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए। मतलब ऐसा नहीं है ओवर यूज करें, सोच समझ कर उसका क्या करना चाहिए? प्रयोग
करना चाहिए ताकि मतलब कि इतना ज्यादा पानी की कमी महसूस ना हो। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट थ्रू कंजर्वेशन ऑफ वाटर एट लोकल लेवल, ऊपर भी बताया है मैंने कि जल का सही तरीके से क्या किया जाए, प्रबंधन किया जाए, कहां पर, स्थानीय स्तर पर, क्योंकि खासकर जो लोकल एरिया जो होते हैं वहां पर ही पानी की कमी क्या आती है, ज्यादा देखने में आती है। तो वहां पर पानी को कंजर्व करके और उसको मैनेज करना बहुत ही क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ वाटर शुड ऑल्सो बी रीडेवलप एट लोकल लेवल, जो पुराने तरीके हैं जो अपन ने पढ़े, जोड़ है, बावड़ी है, बेरी है, छोटी कुई हो गई, उसके अलावा खड़ीन वगैरह, इस तरह की जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं यानी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, किसको, वाटर को कंजर्व और कलेक्ट करने के, उनको दोबारा विकसित किया जाए ताकि उनके अंदर पानी दोबारा से उसी तरह से कंजर्व करके और कलेक्ट करके उस पानी को ड्रिंकिंग वाटर के रूप में, इरिगेशन के लिए उसको क्या किया, इसके काम में लिया जा सके। इसके अलावा एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, इसके अलावा जो रेन वाटर है जिसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसको सही तरीके से क्या किया जाए, सोच समझकर उसका क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। किस चीज में, ड्रिंक यानी पानी पीने के ड्रिंकेबल वाटर के रूप में, इसके अलावा इरिगेशन के रूप में भी उसका सही तरीके से क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, वाटर सेल्फ हेल्प। और वाटर सेल्फ हेल्प बहुत ज्यादा क्या हो गई है, एसेंशियल हो गया, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर अपन ये तरीके नहीं अपनाएंगे तो लगातार ऐसे ही पानी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और एक दिन मतलब नाम मात्र का भी पानी नहीं बचेगा। और जैसे अब मैंने शुरू के क्लासेस में आपको बताया भी था कि भारत के अंदर जो वाटर है उसको अमृत के समान माना जाता है। तो अगर मान लो पानी नहीं होगा तो व्यक्ति जीवित कैसे रहेंगे, पशु कैसे जीवित रहेंगे, पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे। तो इसीलिए वाटर सेल्फ हेल्प बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें अपन ने पढ़ा कि वाटर की शॉर्टेज किसकी वजह से हो रही है। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं जिसके द्वारा पानी को कलेक्ट और मैनेज किया जा सके। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि पुराने समय में कौन कौन से तरीके थे जिनके द्वारा पानी को क्या किया जाता था, कलेक्ट और कंजर्व किया जाता था। आजकल देखने में आता है कि उनकी उपयोगिता कम होने लगी और वो जर्जर अवस्था में हो गए हैं। तो इसीलिए अपन ने पढ़ा इसके लिए वाटर सेल्फ यानी जल स्वावलंबन होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए लोकल लेवल पर वाटर को कंजर्व और मैनेज करना जरूरी है। जो पुराने तरीके हैं पानी को कंजर्व करने के उनको दोबारा डेवलप करना पड़ेगा। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि भाई वाटर मैनेजमेंट कंजर्वेशन के द्वारा, ठीक है, कौन से लेवल के ऊपर, लोकल लेवल पर। तो ये कुछ वाटर सेल्फ हेल्प के अंतर्गत आते हैं जिसमें वाटर को कंजर्व और कलेक्ट करने का और मैनेज करने का क्या क्या आता है, प्रयास क्या आता है। वाटर सेल्फ हेल्प का मतलब ही होता है वाटर मैनेजमेंट, जल का सही तरीके से क्या करना, प्रबंधन करना। तो ये था अपना आज का टॉपिक, मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया। अब आगे का काम आपका ये है, इस वीडियो को ढंग से पूरा देखें और अच्छी तरह से समझे। कोई दिक्कत हो तो मतलब कमेंट के थ्रू मेरे से पूछे। मैं आपके लिए एक सवाल और छोड़े जाता हूँ, एक नहीं 2 सवाल छोड़े जाता हूँ इसी टॉपिक में से। पहला, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये जो वाटर शॉर्टेज है इसको खत्म करने के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई है, और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा वो कौन सी स्कीम चलाई गई और कौन से ईयर में ये स्कीम चलाई गई। ये तो है आज का आपका होमवर्क। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये आज की क्लास, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप लर्निंग समथिंग।